नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे खत्म होगा घमासान? जी हां, आज स्थिति ये हो चली है कि घमासान कैसे खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। करीब 1 साल के आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो लगा कि अब किसान घर लौट जाएंगे, लेकिन किसान वेट एंड वॉच की नीति पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत, जोगिंद्र यादव समेत कई प्रमुख किसान नेता शामिल हैं। महापंचायत का एजेंडा एमएसपी गारंटी कानून, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और किसानों की समस्याओं के साथ महंगाई का मुद्दा भी अहम है। चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन जुड़ गए हैं। आसिफ हसन, लगातार आप सुबह से इस महापंचायत को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है? जी हाँ, बता दूं हर्ष की धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, किसानों का समूह और जो उनका संगठन के पदाधिकारी और समर्थक बढ़ते जा रहे हैं और राकेश टिकैत खुद मंच पर आ चुके हैं, जोगिंदर यादव आ चुके हैं और तमाम बड़े नेता जो है राकेश टिकैत के साथ मंच पर मौजूद हैं और एक हर्ष और उल्लास के साथ काफी उत्साहित है किसान यहाँ पर। और ये जो अपनी मांग थी एमएसपी की और अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर लंबी जो है प्रक्रिया चल रही है, बात चल रही है। और इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी सभी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो, और अप्रिय घटना होती है तो स्थिति को संभाला जा सके? जी हाँ हर्ष, यहाँ पर सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं आप काफी पुलिस बल तैयार है और चारों तरफ पुलिस बल लगा हुआ है और आने जाने वालों पे पुलिस ध्यान रख रही है। सुरक्षा का पूरा माकूल इंतजाम किया गया है, लेकिन धीरे धीरे जो किसान के संगठन है वो अपने साथियों के साथ यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और समय के साथ यहाँ पर भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। चलिए आसिफ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लखनऊ में किसानों की महापंचायत, जी हां, आज किसान आंदोलन इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि महापंचायत भी लगातार अब इस बात के लिए चल रही है कि कौन सी और ऐसी मांगे हैं जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं, तो लगा था एक वक्त के लिए कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस पर सरकार का रवैया क्या है? और सवाल यहां पर एक और महत्वपूर्ण बना हुआ है कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए राजी होगी, सहमति बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता लखनऊ में हो रही महापंचायत को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ आसिफ हसन लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ हसन, यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब यह घमासान खत्म कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं यश की घमासान है और मैंने कई किसान नेताओं से बात की, सभी का कहना है कि ये 3 किसान बिल वापस होने से उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा है और ना ही वो आंदोलन को समाप्त करने के मूड में नजर आ रहे हैं। मैंने कई किसान नेताओं से जो बड़े जिम्मेदार हैं संयुक्त मोर्चा के, उनसे बात की, कुछ महिला किसानों से बात की, लेकिन सभी का एक मत है कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमारे और सरकार के बीच में जो डायलॉग बंद हो चुका है, जो संवाद बंद हो चुका है, उसको शुरू करे और हमारी जो और अन्य 6 मांगे हैं उस पर सरकार अपना मत दे, तब हम जाके इस पर विचार करेंगे। आसिफ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और वहां पर जो भी बात चल रही है, जो महापंचायत चल रही है, आपको ऑब्जर्व करना है। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ सतीश नंबरदार भी जुड़ गए हैं, भाक्यू महासचिव है। सतीश नंबरदार जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ये घमासान खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये घमासान कैसे खत्म होगा?
यश भाई, सबसे पहले तो जितने भी ये जो आंदोलन चला था, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद देने का काम करते हैं। और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के ये तीनों कानून वापस लिए और रही बात ये घमासान की, इसलिए 27 तारीख को बैठक रखने का काम किया है और किस तरह आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री से हम ये अपील करते हैं कि एमएसपी पे और जो जितने किसानों की शहादत होने का काम हुआ है उनको उचित मुआवजा देकर घर भेजने का काम करे। और जो पराली पर, बिजली पे जो सरकार ने पहले तीनों कानून वापस लेने का काम किया था, उनको पूरी तरह वापस लेकर और किसान घर अपने खुशी खुशी जाने का काम हो। और ये रैलियां, पंचायतें ये तो चलती रहेंगी, क्योंकि किसान की मांग कभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी मांग रहती रहेगी। प्रधानमंत्री है तो जनता है, जनता हमेशा। नहीं सतीश जी, आपको लग रहा है, सतीश जी आपको लग रहा है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून की आपकी बात को मानेगी? ये जो प्रमुख मांग आपकी है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद, आपको लग रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून ये बने? आपकी इस मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि खुद 2011 में अपने मुख्यमंत्री काल में माननीय प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री का, उस टाइम के प्रधानमंत्री से मांगा था और किसानों को एमएसपी देना चाहिए और किसानों की आय दुगनी होने का काम होना चाहिए। और तो आज खुद माननीय अपने मुख्यमंत्री से आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, वो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री की। तो खुद इन्होंने इस बात का ज्ञान है और किसानों को एमएसपी की अहमियत क्या है। और सतीश जी सरकार तो ये लगातार तर्क रखती रही है ना कि एमएसपी है, एमएसपी थी और रहेगी, तो फिर डर किस बात का है यहां पर? मेरे भाई, बिहार में 11% है, किसी स्टेट में खरीदारी होती ही नहीं, किसी स्टेट में 60% खरीदारी होती है, केवल 40% होती है। तो पूरे का पूरे देश के अन्नदाता का एक समान खरीदारी शुरू हो जाए और पूरे देश का किसान एक संपन्न हो जाए, क्योंकि किसान का पैसा हमेशा पूरे बाजार में फैलता है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था उठाने का काम करता है। ये जो किसानों की आत्महत्या का काम है यह भी खत्म हो जाएगा और पूरे देश में एमएसपी के तहत देश एक विकास की गति में आगे बढ़ने का काम होगा। जी ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक सवाल और है एमएसपी से संबंधित, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। आसिफ, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं और ये महापंचायत कब तक चलेगी? यश, अभी महापंचायत चलेगी शाम तक ऐसे अंदेशा है, क्योंकि अभी जो इस महापंचायत के मुख्य वक्ता है राकेश टिकैत, वो मंच पर आ गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना संबोधन नहीं शुरू किया है। और जो अन्य किसान नेता हैं वो लगातार अपनी बात को मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये पंचायत जो है आज शाम तक तो कम से कम चलना ही है। चलिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार हम इस मसले पर चर्चा भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर किसान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और घमासान भी लगातार जारी है और कई ऐसी मांगे हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा है और इस खुले पत्र में 6 मांगे बताई गई हैं और शुरुआत से और सुबह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो 6 मांगे कौन कौन सी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश नंबरदार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भाक्यू के महासचिव हैं। सतीश नंबरदार जी, एमएसपी को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार गारंटी कानून क्यों बनाए? चूंकि सरकार तो पहले से ही घाटे में है। सरकार कहती है कि शांता कुमार जो कमेटी है उससे पता लगा था, जब रिपोर्ट सामने आई थी कि 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, यानी कि 50 लाख के करीबन किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, ये रिपोर्ट में बात सामने आई थी। लेकिन अगर आज वर्तमान स्थिति देखेंगे तो ये 6% से बढ़कर 10% के आसपास है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी किसानों को एमएसपी मिले, ये सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी?
चूंकि भारतीय खाद्य निगम तो पहले से ही 3.5 लाख करोड़ के घाटे में है, सरकार के पास अपने तर्क होंगे। आपको लग रहा है कि सरकार ये जो आपकी प्रमुख मांग है इसको मानेगी अपने फाइनेंशियल बजट को देखते हुए? यस भाई, ये तो माननीय प्रधानमंत्री ने और जो आज देश में आज जो मंत्रीगण बैठे हुए हैं वे अपने हर संबोधन में इस बात का जिक्र किया करते थे 2013 में, और खुद बीजेपी का हर कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर उस टाइम पे बीजेपी के कार्यकर्ता ने जितने भी नेता थे 2200 रुपए की एमएसपी मांगने का काम किया था। और आज खुद ये सत्ता में बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे भी उन्होंने सोचनी चाहिए थी हकामी सरकार से क्या मांग रहे हैं। सरकार तो उस टाइम पे भी थी और उस टाइम पे तो बजट में भी खास करके किसानों पे जो भी किसानी यंत्र होते थे उन पर सब्सिडी देने का काम होता था। आज तो वो सब्सिडी घटके भी किसानों की बहुत कम होने का काम हुआ है। रही बात सरकार के और बहुत से सतीश जी मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे तर्क हैं, कई ऐसे लॉजिक है जो सरकार, अगर बातचीत होती है किसान नेताओं की और सरकार की, जो पत्र में भी मांग की गई है, अपील की गई है कि सरकार बातचीत का रास्ता बहाल करे। मान लीजिए एक फर्ज के लिए कि बातचीत होती है, सरकार ये तर्क सामने रखती है, लॉजिक रखती है कि फाइनेंशियल कंडीशन इस मामले में ठीक नहीं है, चूंकि पहले ही एमएसपी देने के चलते कई लाखों करोड़ों का सरकार पर बोझ पड़ता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थिति भी सरकार जानती है और ऐसे में सरकार एमएसपी गारंटी कानून अगर नहीं बनाती है तो किसान नेताओं की अगली रणनीति क्या होगी? किसान नेताओं की रणनीति हमेशा यही रही है, अगर गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाओ और जैसे तीनों कानून वापस हुए हैं इसी तरह भाई एमएसपी के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और देखो ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है, लेकिन मैं खुद मेरी एक निजी राय है, अगर माननीय प्रधानमंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया है जो तीनों कानून वापस लेके, इसमें हम माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। रही बात एमएसपी का, कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए जो हर किसान को फायदा पहुंचे। खुद माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का खुद देश के सामने वादा कर चुके हैं। अब ये माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर है कोई किस तरह किसानों की मांग इसको दोगुना करने का काम करते हैं। पूरा देश आज उनके तरफ देख रहा, पूरा किसान समाज माननीय प्रधानमंत्री की तरफ नजर टिकाए देख रहा। ये उनका अपना सिस्टम है, किस तरह किसानों को आज ये रोजगार देने का काम करते हैं। जी सतीश जी, ये तो हुई एमएसपी की बात, इस पर कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तो। बाकी बाद में देखना होगा कि सरकार का रवैया क्या है। अगर बातचीत होती है किसान नेताओं और सरकारों की, देखना होगा तब क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। लेकिन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे थे। अब बात आती है दूसरे मुद्दे की। अब बात करते हैं यहां पर जिस तरीके से किसान नेता दावा करते हैं और मांग पत्र में भी इस पॉइंट को रखा गया है कि 700 किसानों की शहादत हुई है। 700 किसानों की आप जान गंवाना बताते हैं अपनी रिपोर्ट में, अपने मांग पत्र में, लेकिन आपको लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि उनको आर्थिक मदद की जाए, उनको नौकरी दी जाए? क्योंकि सरकार तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान कोई मौत भी हुई है। अगर मौत हुई होती तो प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में किसानों के लिए जिन्होंने जान गंवाई है उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलते। ये भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से। यस भाई, ये तो जो जितने भी धरना स्थल हैं उनके पास जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो एम्बुलेंस है, उनके भी रिकॉर्ड में जाहिर होता है। और ये जो कानून नहीं आते तो किसान किस तरह आंदोलन लड़ने के लिए नहीं आता, तो उनकी शहादत होने का काम क्यों होता? खुद माननीय प्रधानमंत्री ने भी यह मानना कि कानून ठीक नहीं थे, इसलिए सरकार ने वापस लेने का काम किया। तो इसमें जो किसानों ने साथ दिया उनका क्या कसूर था? ठीक है सतीश जी, ठीक है, इसको लेकर जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। विजेंद्र नेहरा जी, मेरा सबसे पहला बहुत सीधा सवाल है, किसान नेताओं ने अपने मांग पत्र में एक मांग ये भी रखी है कि 700 किसान जिनकी शहादत हुई है, सरकार उनको आर्थिक मदद दे और उनकी याद में उनको स्मरण करते हुए एक स्मृति भी बनाई जाए उनकी सिंघू बॉर्डर पर। क्या आप मानते हैं
कि किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की जान गई है, इस बात को मानते हैं आप? सबसे पहला सीधा सवाल है। देखिए यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर जो किसानों की एक प्रमुख और सबसे बड़ी जो मांग थी, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की। विजेंद्र नेहरा जी देखिए, ऐसे भूमिका मत बांधिए, जो सीधा सवाल पूछा उसका सीधा उत्तर दीजिए। मानते हैं या नहीं? आप तो तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या बोलना है, ये तो नहीं, मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, मानते हैं या नहीं? क्या मानते हैं? मैंने आपसे पूछा ना, सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं, जैसा कि किसान नेता बता रहे हैं, शहीद मानते हैं या नहीं मानते? उनको आर्थिक मदद देने का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अब किसान संगठन के जो नेता हैं उनको नई नई जो मांगे हैं, नए जो मांग पत्र के अंदर अपने जो मांगे हैं उनको शामिल ना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अपील की है कि आपकी जो प्रमुख मांग है वो मान ली गई है, अब आप परेशान ना हो, बाकी लोगों को भी परेशान ना करें, शांतिपूर्वक उठ करके अपने घरों में जाएं, अपने खेतों में जाएं, अपना काम करें और नई नई मांगे कल को मान लो ये मांग करने लगे कि यार राकेश टिकैत जी को कृषि मंत्री बनाओ, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, गुरनाम चढ़ूनी को गृह मंत्री बना दो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये कोई मांग थोड़ी है। आप बताइए, नई नई मांगे अगर आप उसमें ऐड करते जाएंगे तो ऐसे कोई मामला थोड़ी बनता है। दूसरा, जहां तक देखिए कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया था राजनीतिकरण करके कि ऐसी नौबत आए कि किसानों के बीच में, सरकार के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो और पुलिस की गोली से कुछ किसान शहीद हो जाएं। ऐसी नौबत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो खुद उन्होंने आगे बढ़ के एक फैसला लिया है उससे फेल कर दिया है और एक भी किसान की जो मौत है वो पुलिस की गोली से या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है और भारत सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है, किसानों के हित में है। और जहां तक एमएसपी की बात सतीश जी ने की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने उद्बोधन में कहा था कि एमएसपी के ऊपर भारत सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी मिलकर के एक कमेटी बन जाएगी जो उस विषय में तय करेगी और जो बाकी मुद्दे हैं, जहां तक मुझे लगता है पराली वाला जो विषय था, बिजली वाला जो विषय था, उसको तो 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने जब एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठन नेताओं के बीच में भेजा था, उसको तो तभी हमने बोल दिया था के लिए तैयार है। लेकिन विजेंद्र जी, किसान तो कह रहे हैं कि संसद की कार्यसूची में दोबारा से उसको शामिल कर लिया गया है। किसान ये बात रख रहे हैं अपने मांग पत्र में। वो यस जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमने 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच में भेजा था कि अगर आप आंदोलन को वापस लेते हैं जी, हम आपके इन सुझावों को शामिल करने के लिए, मानने के लिए तैयार है। और वो उस समय माने नहीं थे, अपना फैसला, अपना आंदोलन वापस लिया नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं किया था। लेकिन वो तो हमने प्रस्ताव पहले ही ऑफर कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि का इसमें पराली वाला जो विषय है, बिजली वाला जो विषय है, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। उसको तो सरकार ने पहले प्रस्ताव दिया था। रही एमएसपी की लिखित गारंटी देने के लिए सरकार पहले भी तैयार थी। एमएसपी कानून की जहां तक बात है उसके लिए सरकार ने कमेटी बनाने की बात कर दी है। तो जो भी मांगे थी वो सभी मांगे सरकार ने मान ली है और आज देश का किसान बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। और आपने अभी जो सतीश जी ने बहुत बड़ी बात कही, शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को ध्यान से सुना नहीं कि कानून गलत थे इसलिए सरकार ने वापस लिए। सतीश जी, कानून बहुत अच्छे थे और अभी मैं मोहना गांव में पिटला विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद जिले के अंदर किसानों के बीच में से आया हूं। सभी किसानों की एक ही मांग थी कि भाई इनमें सुझावों में संशोधन होना चाहिए था, वापस नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बामल भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। रमेश बामल जी, लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस कानूनों को वापस लेने के बाद जो राजनीतिक दुकानें थी, जो चल रही थी, जो किसानों को गुमराह करने का काम कर रही थी, जो भ्रम फैलाने का काम कर रही थी, वो सारी दुकानें एक पल में ही बंद हो गई है। ये तो इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये जिस तरह की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और जब भी कोई गलत कानून आता है तो कोई भी राजनीतिक दल है वो उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कानून गलत कैसे है। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने एजिटेट किया था और ज्ञापन दिया था कि आप ये कृषि कानून है जो आपने गलत तरीके से पास किए और गलत है और इससे किसान का शोषण होएगा। उसके बाद किसान सड़कों पे आए थे और बड़ा पीसफुल एजिटेशन किया था। किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज हुई है और किसान सरहद पे वहां बैठा है जो सीमा के ऊपर दिल्ली पे, और किसानों की जो शहादत हुई है। तो आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी संवेदना के प्रति एक शब्द प्रकट नहीं किया है, कोई खेद प्रकट नहीं किया है।
और जिस तरह से इन्होंने कृषि बिल वापिस लिए हैं, ये गलत कह रहे थे मेरे प्रवक्ता भाई साहब जो इस तरह की बात कर रहे थे। इन्होंने एक तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला वर्ड यूज किया है जो कि भी हमने हमारी कोई भक्ति में, निष्ठा में कोई कमी रहेगी थी जो हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। एक तो पहली बात ये थी। दूसरा, इसलिए हम इन कृषि बिलों को वापस ले रहे, कृषि बिल नहीं कह रहे, कृषि बिल कह रहे हैं। तो जो इस तरह की जो लैंग्वेज यूज करते हैं कि मैं अपने दिल से माफी मांगता हूं, दिल से कहने की जरूरत नहीं है। माफी जो किसानों की शहादत हुई उनके बारे में, लेकिन रमेश जी, इस बात से क्या आप सहमत हैं कि जो किसानों की जो पहले मांगे थी उसमें अब एड ऑन कर दिया गया है, मतलब कि और मांगों को भी जोड़ दिया गया है? कितना जायज है ये? जो पहले मांगे थी वो तो ठीक थी, लेकिन उस मांगों के साथ और भी चीजें जोड़ दी गई हैं। कितना सहमत आप इस बात से? कोई चीज नहीं जोड़ी गई है जी। पहले दिन से किसानों की एक ही डिमांड है कि कृषि कानून वापिस लो और एमएसपी का कानून लेके आए। वो आपको भी पता है। उसके अलावा आप जानते हैं ना रमेश जी, उसके अलावा आप जानते हैं कि कौन सी और मांगे हैं? ये भी बताया गया है कि जो 700 किसानों की शहादत है उनकी याद में सिंघू बॉर्डर पर जमीन दी जाए, वहां पर स्मृति लगाई जाए उनकी याद में, ये भी एक मांग शामिल की गई है। इस बारे में तो नहीं मालूम है कि भी वो स्मृति चिन्ह है, लेकिन मैं आपको ठीक है विजेंद्र जी, बोलिए जी। आप मेरी बात सुनेंगे, पहले बोलने को देना मेरे ब्रदर। मैं ये एमएसपी की डिमांड पहले दिन से है और कृषि कानून कैंसिल करने की और एमएसपी का कानून लाने की पहले दिन की है। और जो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं, जो किसानों की शहादत हुई है, पर्चे दर्ज हुए हैं, वो रिलेटेड इस आंदोलन से है, तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुकदमे वापिस आने चाहिए और एमएसपी का कानून बननी चाहिए। ये प्रमुख डिमांड है, पहले की, आज भी है और ये कंटिन्यू रहेगी और हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है सतीश जी, एक आखिरी कमेंट इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि सरकार आपकी इन मांगों पर विचार करेगी? जो बातचीत का रास्ता है एक बार फिर से खुलेगा इन मांगों को लेकर? हमें पूरी उम्मीद है, इसलिए हमने कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में यह फैसला लेने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुला पत्र लिखा जाए और कुछ नेताओं को, जो संयुक्त मोर्चों के नेताओं को बुला के इस पे वार्ता करनी चाहिए और वार्ता से ही हल निकलने का काम होता है। वार्ता के बगैर कुछ नहीं। वार्ता करके और इन सारे संशोधनों पे, जितने भी ये कानून है, जो ये मांग है, इन पे अच्छी तरह विचार करके गहन विचार किया जाए और इस पे, और जो ये आंदोलन का पटाक्षेप अब खुद हम भी चाहते हैं, किसान नेता भी चाहते हैं, और क्योंकि सब अपनी खुशी खुशी अपने घर जाए। चलिए ठीक है, देखना होगा फिलहाल इसका निष्कर्ष निकल के क्या आता है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विजेंद्र नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और घमासान लगातार जारी है। किसानों की महापंचायत लखनऊ में चल रही है, जिसके जरिए आगे की दिशा और दशा तय करने को लेकर न केवल विचार किया जा रहा है, बल्कि यह भी सोचा समझा जा रहा है कि हुकूमत फिलहाल किस स्थिति में है और किस तरीके से इन गंभीर मुद्दों को लिया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और इस मुद्दे का निष्कर्ष क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा, फिलहाल ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो घमासान का हल क्या निकलेगा, फिलहाल अब ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप देखिए कि आगे आगे किस तरीके से और घटनाक्रम देखने को मिलते हैं और क्या क्या प्रकरण देखने को मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।